हे कृष्णा। कर्म की बारीकियां को समझना बड़े बड़े विद्वान लोग की भी चक्कर में आ जाता है, न कठिनाई हो जाता है। ये बात भगवान भगवत गीता में कहे, किम कर्मेति कवे अप्यत्र मोहिता। इसलिए क्या करना क्या नहीं करना और अकाम निष्काम जिसको कहते हैं, और विकर्म और कर्म सकाम जनित सत्कर्म, ये सब बारीकियां को समझना साधारण लोगों को बुद्धि में नहीं आता है। तो बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों की भी समझ में नहीं आता है साधारण मनुष्य के क्या कहा जाए। हमको ये वीडियो के माध्यम से बताने का यही उद्देश्य है। लोग कर्म को भगवान कह लेते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर है, किंतु कर्म करेगा तरीका क्या करना उन लोगों को नहीं समझ पाते। और वो बारीकियाँ क्या भेद है, कर्म में क्या भेद है, वो बारी में विस्तार रूप में वर्णन के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। भगवान भगवत गीता में कहे, किम कर्मेति कवे अप्यत्र मोहिता। कभी लोग विद्वान लोग मध्य मोहित हो जाते हैं कर्म विकर्म और अकर्म के चक्कर में। इसलिए बचना बहुत कठिन होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को संसार में जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, और अपने किया गया कर्म ही हमको सुख ही दे रहा है, दुख दे रहा है। ये संसार में द्वंद्व में डाल रहा है। से अच्छे कर्म हो कि बुरे कर्म हो, ये संसार से वो बंधन के कारण बनता है। भगवान की गीता में ये बात है, भगवत गीता में हमको शिक्षा दी है। इसलिए गीता में बहुत कर्म के बारे में भगवान चर्चा किए। करीब 3 चैप्टर कर्म के बारे में चर्चा किए, 3 से 4 चैप्टर चर्चा किए कर्म के बारे में। अब देखेंगे भगवत गीता के 3रा अध्याय से लेकर के 5वां 6वां अध्याय तक कर्म के बारे में भगवान बता के रखे, कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधन। यज्ञार्थ माने यज्ञपति भगवान विष्णु के प्रीत्यार्थ कर्म ही करना है, नहीं तो कोई भी कर्म करे वो बंधन के कारण बन जाता है। अच्छे शुभ कर्म हो कि अशुभ कर्म हो। इसलिए शुभ अशुभ हम लोग के जो विचार होता है, ये भौतिक संसार में लोग सुख पाने के लिए शुभ कर्म करते हैं, जिसे बुद्धिमान लोग होते संसार में, और लोग अज्ञान के कारण अशुभ कर्म करते हैं। अशुभ कर्म के कारण से लोग संसार की कष्ट जैसे ही दंड प्राप्ति करते हैं, और मनुष्य स्वरूप उनकी पतन हो जाता है जो अशुभ कर्म में लिप्त रहता है। और जब शुभ कर्म करता है संसार की भोग मिलता है, इंद्रिय तृप्ति मिलता है, देवादेवी शरीर मिल जाता है, कोई सुख शरीर मिलता है, सुख भोगने का शरीर मिलता है, सुख भोगता है, उनको संसार में सुख भोगना मिलता है। किंतु ये सभी बंधन के कारण होता है। सुख जो मिलता है, सुख सुविधा में जो रहता है, व्यक्ति अभिमान में अहंकार में वशीभूत हो जाता है, पुनः अशुभ कर्म में लिप्त हो जाता है सुख भोगने के चक्कर में। इसलिए दोनों बंधन के कारण कहा जाता है। सुख शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, दोनों ही बंधन के कारण कहा जाता है। जिसको भक्त लोग जो साधु पुरुष महात्मा व्यक्ति हैं, यही संस्पर्श होगा दुख जने बते, ये संस्पर्श में नहीं आते का दुख जन की दुख का जनन ही ये होता है, इस संसार के कर्म करने इसकी संस्पर्श में नहीं आते। जानते आदि अंत कुंते नौते सुरमते बुद्ध। भगवान बोलते ये रमण नहीं करते, आनंद नहीं लेते, उसी में शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो दोनों से मुक्त होते हैं। और वो जो कर्म करते हैं उसको अकाम कहा जाता है, जो भगवत प्रीति के लिए कर्म कहा जाता है। यज्ञार्थ कर्मण, भगवान की यज्ञ की प्रीति है ना, विष्णु यज्ञपति भगवान कृष्ण हैं, उनकी प्रीति के लिए कर्म करते हैं। और उनकी प्रीति व्यतिरिक्त जो भी कर्म करा जाए, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म करा जाए, ये दोनों की बंधन के कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। एक प्रामाणिक परंपरा आचार्य गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए हम जीने के लिए। नहीं तो तरह तरह संसार में
हम कर्म बंधन हमको बारीकियों में समझना बहुत कठिन होता है सभी के लिए। इसलिए एक प्रामाणिक वैष्णव परंपरा के आचार्यों की जो गुरु से परामर्श लेना चाहिए अपने कर्म कार्य में, नहीं तो हम कभी अच्छे कर्म करते हुए भी फंस जाते हैं। ये देखा जाता है, शास्त्र में अनेक उदाहरण दिया गया। सत्कर्म करते हुए भी व्यक्ति ही माया की चंगुल में आ जाते हैं। इसलिए माया से बचने के लिए एक तो उपाय है कृष्ण के शरण जाना। कृष्ण के शरण जाना मतलब कलि युग में एक निर्देश ना दिया गया, कृष्ण शरण जा, कृष्ण के नाम भजन करना जरूर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र खूब जप करना चाहिए। गुरु के निर्देशन, गुरु की शरण में रह के आश्रित हो के भजन करना चाहिए, तभी संसार बंधन छूटेगा और कर्म बंधन भी छूटेगा। नहीं तो कर्म बंधन छूटना बहुत मुश्किल है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।